नमस्कार दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पहले कुछ दिन पहले चर्चा की थी अकाउंटिंग के बारे में, लेकिन आज हम एक नया सब्जेक्ट, एक नया विषय लेके आए हैं, इकोनॉमिकल, जो करंट का भी कुछ इसमें टॉपिक है। वर्तमान में एक दो दिन पहले विभिन्न जो एजेंसियां हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है या अपनी रिपोर्ट के बताया है। वहीं हमारी आरबीआई की मौद्रिक नीति भी आई है। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति में इन्होंने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके बारे में बात की है। तो ये चालू वित्त वर्ष 2021-22 के बारे में इन्होंने बताया है कि 2021-22 में भारत की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी रह सकती है। चलिए हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिंच रेटिंग्स की। जो फिंच रेटिंग्स है, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट की है, ये फिंच रेटिंग्स एक ग्लोबल एजेंसी है। एक ग्लोबल एजेंसी है जो कि विदेशी एक एजेंसी है जो अपनी रेटिंग्स देती है कि किस देश की इकोनॉमिकल कितनी ग्रोथ कर रही है, किस देश की कितनी नीचे है, उसका भावी वर्ष में कितना जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान है। तो उसी तरह उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जीडीपी 8.7% रहने का अनुमान लगाया है वित्तीय वर्ष 2021-22 में। उन्होंने पिछले वर्ष इसको जो जीडीपी ग्रोथ रेट जिसको 10% किया था, लेकिन इसको अब वर्तमान में घटा करके 8.7% कर दिया है। आगे हम बढ़े तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई एक भारत की केंद्रीय बैंक है। आरबीआई जो है भारत की एक क्या है, केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, सीबी सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक आरबीआई ने भारत की ग्रोथ रेट को 9.5% किया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 9.5 रह सकती है। किसी भी देश की कोई भी इकोनॉमिकल एजेंसी हो या कोई भी केंद्रीय बैंक को अपने आप को ऊंचा दिखाने का प्रयास करती है। तो फिंच रेटिंग जिसको 8.7 दिया था भारत को ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया था, वहीं आरबीआई ने इसको 9.5% करने का अनुमान लगाया है। जब हम फिंच रेटिंग्स की बात करते हैं तो इन्होंने वर्तमान में तो 8.7 किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 2023 तक, कब तक, वर्ष 2023 तक इसको ये 10% रहने का अनुमान लगाया है इन्होंने कि 10% बढ़ सकती है वर्ष 2023 में। वहीं आरबीआई ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 9.5% शो किया है। अब बात करते हैं महंगाई। इस शब्द से सभी परेशान है वर्तमान में कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो आरबीआई ने भी इसके बारे में अपना जोर दिया। आरबीआई ने कहा है कि भारत की जो खुदरा महंगाई दर है वो 5.3% रह सकती है। पहले इसको उन्होंने 5.7 किया था पिछले तिमाही में। पिछली जब मौद्रिक नीति आई थी उसमें इन्होंने इसको 5.7 किया था, लेकिन वर्तमान में इसको घटा दिया है। तो वर्तमान में भारत की जो खुदरा महंगाई दर है 5.3% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति आई है उसमें इन्होंने कहा है कि हमें अपने जो पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगते हैं इसको कम करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल वर्तमान में जैसे 100 से ऊपर पहुंच रहे हैं। तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह है महंगाई बढ़ने की। सबसे महत्वपूर्ण वजह होती है कि पेट्रोल दामों में बढ़ोतरी। तो उस पर जो टैक्स लगते हैं, अलग अलग सरकारें अलग अलग टैक्स शो करती हैं, तो उसको कम करने का इन्होंने एक विचार भारत सरकार को दिया है। अब हम बात करते हैं आगे। तो आर्थिक विकास दर जो को हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। फिच रेटिंग्स ने भारत की जो आर्थिक विकास दर है वो 8.7 करने का अनुमान लगाया है। वहीं विश्व बैंक ने, जो एक वर्ल्ड बैंक है, पूरे जो विश्व है उनको लोन प्रदान करती है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है विश्व बैंक, उसने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8.3% करने का अनुमान लगाया है। वहीं आरबीआई ने 9.5 किया ही है। तो ये आर्थिक विकास दर है 2021-22 का अनुमान है। ये एक एक्चुअल नहीं है, अनुमान है कि इतने इस वर्ष इतनी रह सकती है भारत की जीडीपी। विभिन्न अलग अलग देश अपने आप की एजेंसी के माध्यम से सर्वे कराती हैं, तो उसके हिसाब से वो ये आंकड़े प्रदर्शित करती हैं। अब हम बात करते हैं आरबीआई रेट। आरबीआई रेट की बात करें हम तो इस मौद्रिक नीति में आरबीआई ने अपनी जो ब्याज दर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जो ब्याज दर है वो
वैसे रहेंगी जो पिछली तिमाही में थी। आरबीआई कौन कौन सी रेट निकालती है? एक तो आपकी बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपके MSF, ये सब जो है वो रेट वो आरबीआई जो है वो प्रदर्शित करती है, देती है। तो वर्तमान में जो आरबीआई है उसने अपने रेट जो है वो बताई है कि कितनी रेट रह सकती है। तो आरबीआई ने कहा है कि भारत की जो रेपो रेट है वो उसमें कोई बदलाव किया नहीं है, जो पहले थी वो भी इसी वक्त वो भी अभी करने का विचार किया है इन्होंने कि जो रेपो रेट है जिसको हम बोलते हैं RR, क्या बोलते हैं? RR, रेपो रेट उन्होंने कहा है कि 4% रह सकती है। रेपो रेट आप जानते हो क्या होती है? रेपो रेट एक क्या होती है? एक अल्पकालीन ब्याज दर होती है जो कि आपको केंद्रीय बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक है, उनको ऋण प्रदान करती है अल्पकाल के लिए। ध्यान रखना, जो शब्द बोल रहा हूँ अल्पकाल के लिए, अल्पकाल के जो ऋण प्रदान करती है केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है, वो वाणिज्यिक बैंकों को जिस रेट पर वो लोन देती है, ऋण देती है, उसको बोलते हैं हम रेपो रेट, अल्पकाल के लिए। वहीं बात करें रिवर्स रेपो रेट, जो कि जिसको हम बोलते हैं RR और R। जो RRR है, रिवर्स रेपो रेट, नाम से स्पष्ट है, रेपो रेट का होता है रिवर्स रेपो रेट। ये जो है वो आरबीआई ने जो पहले ही उसमें कोई बदलाव किया नहीं है, जो पहले था वो उतना ही अब रखा है। 3.35 इन्होंने किया है RR को। RR होती है जो रेपो रेट थी, RR जो थी कि अल्पकाल के लिए केंद्रीय बैंक आरबीआई जो है वो आपके वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है अल्पकाल के लिए। वहीं रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? वाणिज्यिक बैंक वो केंद्रीय बैंक आरबीआई को अल्पकाल के लिए अपना जो पैसा है वो रखने के देती है कि आप मेरे पैसे को रख लीजिए। तो जिस रेट पर आरबीआई इन पैसों को रखता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट। अब कभी भी देख लेना, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होगी, क्योंकि कभी भी देश का केंद्रीय बैंक अपने जो लोन दे रहा है उससे ज़्यादा लोन पर तो वो अपने पैसे रखेगा नहीं। आप अपने गांव में देखिए, जब आप किसी महाजन से या किसी साहूकार से लोन लेते हो तो वो लोन आपको ज़्यादा देर में देगा, लेकिन जब आप अपने पैसों वो आपसे लोन लेगा तो कम रेट में लेगा। तो इसी तरह आरबीआई है, आरबीआई अपने जो लोन है वो ज़्यादा रेट में देती है लेकिन लेती कम रेट में है। तो जो जिस रेट से आरबीआई लेती है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, और जिस रेट से वाणिज्यिक बैंकों को देती है वो होती है रेपो रेट। ये सिर्फ अल्पकाल के लिए होता है। अब हम बात करें दीर्घकाल के लिए, तो दीर्घकाल के लिए जो लोन दिया जाता है वो होती है बैंक रेट। क्या होती है? बैंक रेट। बैंक रेट में भी आरबीआई के द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। वर्तमान में बैंक रेट है वो है 4%। कितनी? 4%। बैंक रेट भी 4% है। ये बैंक रेट जो होती है वो अल्पकाल के लिए नहीं होकर के दीर्घकाल के लिए दी जाती है। तो दीर्घकाल में जो आपके वाणिज्यिक बैंक हैं उनको आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वो आप आरबीआई के पास जाएंगे। जब हम पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने जो वाणिज्यिक बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब, SBI उनके पास जाते हैं। तो ये भी बैंक जो होती है वाणिज्यिक बैंक, ये भी आरबीआई के पास जाएंगे। आरबीआई इनको दीर्घकाल के लिए जैसे 5, 10, 15, 20 साल के लिए जो लोन देगा वो जिस रेट पर देगा वो होती है बैंक रेट। जो आरबीआई ने इस मौद्रिक नीति जो अभी 2-3 दिन पहले ही आरबीआई ने जारी की है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है, जो पहले थी वो अभी भी है। यह देखा जा रहा है कि 8 बार से जब पिछले 1 वर्ष से आरबीआई के द्वारा कोई भी रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई है वो एक महत्वपूर्ण वजह है। तो बैंक रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई की जो रेट है इनको देता है आपके आरबीआई के जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के एक गवर्नर है, वो इनके रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या मौद्रिक नीति वो जारी करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। तो थैंक यू।